नाजरीन, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की झूठी और बेबुनियाद साबित होने वाली ऑडियो टेप पर मरियम नवाज ने आज खुद नोटिस का मुतालबा किया था, जबकि अपनी वीडियो का इतराफ करने के बावजूद भी वो माफी मांगने से इनकार कर रही हैं। बल्कि वो तो उल्टा कह रही हैं कि मुझसे माफी मांगे। वो क्या कहते हैं भाइयों? साडा कुत्ता कुत्ता ते ताडा कुत्ता टॉमी। अरशद मलिक की वीडियोस बनवाना जायज, साकिब निसार की जाली ऑडियो बनाना भी जायज, लेकिन मरियम नवाज की टॉमियों के मुताल्लिक की गई गुफ्तगू सामने लाना नाजायज। जैसे आपको हक है सबकी वीडियोस लीक कराने का, ऐसा हक दूसरों को भी हासिल है। क्या पता ये काम आपके परवेज रशीद नहीं किया होगा। और इंडस्ट्री की बिला शिरकत गैर मालकिन इस बात पर मोतरज हैं कि मेरी ऑडियो क्यों रिकॉर्ड की गई, और ना समझी के आलम में कुछ लोगों के पॉर्न इंडस्ट्री के बिला शिरकत गैर मालकिन पर तनकीद के निश्तर बरसाने शुरू कर दिए, जबकि इनके कहने का मतलब था कि अब तक मेरी वीडियो क्यों ना जारी की गई और वीडियो जारी करने में मुसलसल देर क्यों हो रही है। कुछ जाहिल मुल्ला आज भी तस्वीर को हराम करार देते हैं, ताहम ये सब इस बात पर भी मुत्तफिक हैं कि वीडियो बनाना जायज है। एक दफा सलीम लफाफी ने पूछा कि मौलाना साहब आप तस्वीर को हराम करार देते हैं तो वीडियोस हलाल कैसे हो गई? फरमाया देखो भाई, तस्वीर अलग चीज है, वीडियो अलग चीज है। ये बीमारी सिर्फ मुल्लाओं में नहीं है, बल्कि मरियम नवाज जैसी देसी लिबरल में भी मौजूद है, जो जुबैर उमर की जना वाली वीडियोस पे इसके जाती अमल करार देती हैं, फिर अपने पास पड़ी वीडियोस की धमकियां लगाती हैं, और जब बात खुद पे आए और वीडियो तो दूर की सिर्फ ऑडियो सामने आ जाए तो इन्हें इनफरादी आजादी और प्राइवेसी याद आ जाती है। हमें मुल्ला भी फजलो दज्जाल से मिले तो लिबरल भी मरियम नवाज से। मरियम नवाज किसी जमाने में गाँव की फटफटट औरत की तरह सबको धमकाती थी। पुत्रों मेरे को सब दी वीडियो है, जज साहब ताडीवी, डॉक्टर साहब ताडीवी, IG साहब ताडीवी, नैब चेयरमैन साहब ताडीवी, वजीर साहब ताडीवी, क्योंकि वीडियोस कभी दफन नहीं होती। इनके शौहर नामदार कहा करते थे। अभी तो बहुत सारी वीडियोस आनी हैं स्विमिंग पूल में नहाते हुए और बाहर निकलते हुए भी, क्योंकि साडी बेगम बहुत माहिर है। अब वही मरियम कह रही है कि मेरी क्यों लीक की गई है। किसी की निजी ऑडियो लीक करना जुर्म है, क्योंकि मैं कौम की बेटी हूँ। समझ नहीं आता कि इस पे हंसना चाहिए कि रोना चाहिए। नाज़रीन, इनकी एक तारीख है कि पहले खरीदो, ब्लैकमेल करो, नहीं बिकता तो कीचड़ उछालो। ये नून लीग का तरीका वारदात है। मफरूर इश्तिहारी मुजरिम की साहबजादी जो जालसाजी की मुर्तकिब हुई है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। मजाक चल रहा है कि मुजरिमों पर रोजाना डिस्कशन होती है। सबसे ज्यादा खतरनाक चीज ये है कि एक गठजोड़ नजर आ रहा है। चंद लोग जिन्होंने सहाफत का लिबादा उड़ा था और सबसे ज्यादा सहाफत का दर्स देते थे, और आजादी इजहार राय पर गुफ्तगू भी वही लोग करते हैं। आजादी इजहार राय पर ये लोग हमें दर्स दिया करते थे। इन लोगों के चेहरे सामने आ रहे हैं। ये लोग लफाफा टोकरी की सहाफत करते हैं। ये करप्ट खानदान है। सुप्रीम कोर्ट से साबित शुदा ये चोर और डाकू हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 मुअज़्ज़िज़ जजों ने कहा कि ये सादिक और अमीन नहीं है। दूसरी तरफ सबसे खतरनाक इंटेलेक्चुअल करप्शन है। लफाफों, जब आप अपने कलम को जब बेचते हैं तो इससे माशरे को गुमराह करते हैं। ये बड़ी खतरनाक चीज है। अब सब चीजें खुलकर सामने आ गई हैं। अगर कोई किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है तो सबको पता चल गया है। जिस दीगर इदारों में यूनियन हो सकती है, तो अगर नून लीग की सहाफत की यूनियन है तो इस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैं गिला नहीं कर रही, सिर्फ एक गिला है कि आप इकरार क्यों नहीं करते हैं। इन्होंने सहाफियों के बारे में जो जुबान इस्तेमाल की, इसकी हम तो मजम्मत कर रहे हैं, मगर सहाफी और सहाफती तंजीमें इसके खिलाफ बात क्यों नहीं कर रही? आज क्यों शोर नहीं उठ रहा? ये सबसे बड़ा सवाल है। इब्लाग आमा को किसी भी मुल्क की तरक्की खुशहाली में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है, और इस 21वीं सदी में इब्लाग आमा ने तरक्की के सबब फासलों में सुकड़ समट सारी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। सहाफत किसी भी मुल्क के लिए सतून का दर्जा रखती है। मुल्क में इंतशारी कैफियत को परवान चढ़ाना हो या किसी भी फर्द को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाना मकसूद हो, किसी को बुलंदी से पस्ती पर गिराना हो या किसी के जज्बात को काबू करना हो, सहाफत का इस्तेमाल बेदरीग किया जाता है। अपने जाती मकसद के लिए इस्तेमाल होने सहाफत की इस किस्म को लफाफा सहाफत का नाम दिया जाए तो गलत ना होगा। लफाफा सहाफत का ये फार्मूला जदीद दौर का है कि जहाँ एक तरफ तो इंसान ने चांद पर कदम रख दिए हैं, जबकि दूसरी तरफ इंसान इस पस्ती से बाहर नहीं निकल पाया। बरे सगीर पाक और हिंद पर अंग्रेजों ने हमला किया और हिंदुस्तान पर काबिज हो गए, जिसके बायस यहाँ के लोग हर तरह से अंग्रेज सरकार के गुलाम हो गए, और अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों पर तालीम के दरवाजे बंद कर दिए। अंग्रेजों के इस जुल्म जबर के खिलाफ आवाज उठाने की गर्ज से इस वक्त के पढ़े लिखे और बाशऊर लोगों ने एक ऐसे शोबे का इंतखाब किया जो अवाम में शऊर बेदार कर सके, और ये शोबा बिलाशुबा सहाफत का था। लोगों को गुलामी के अंधेरों से निकालने के लिए सहाफत का शोबा कारगर साबित हुआ, क्योंकि इसका मकसद ही लोगों की तारीखी ज़्यादा जिंदगियों में रोशनी की किरण लाना, हकूक और फराइज से आशना करवाना, इनके अंदर जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ आवाज बुलंद
करने की हिम्मत पैदा करना और मुल्क के गद्दारों का चेहरा आवाम के सामने लाना ही सहाफत है। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल ये बन चुकी है कि कायदे आज़म के पाकिस्तान में सहाफत के मायने और मफहूम तब्दील कर दिए गए हैं। फर्ज शनासी की जगह फेवरेटिज्म ने ले ली है। हक की आवाज दबाने के लिए असल सहाफत की जगह लिफाफा सहाफत ने ले ली है। मुल्क के तमाम सहाफती इदारे गैर जानिबदारी के असूल को पसे पुश डाल चुके हैं और जदीद सहाफत का काम चापलूसी रह गया है। पाकिस्तान में सहाफत अब पैसा बनाने की मशीन की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और इस मशीन में सिर्फ और सिर्फ मीडिया मालिकान फैजियाब हो रहे हैं। कोई टीवी चैनल हो या अखबार फेवरेटिज्म को आवाम के जहनों पर मुसल्लत करने की जंग में पेश दिखाई देता है। सहाफती इदारे इखलाकी मुआवनत के नाम पर एक दूसरे पर खूब कीचड़ उछालते दिखाई देते हैं। ये अंदाज असूली है न रवैया मुनासिब और चले हैं मुल्क में शऊर बेदार करने। अफसोस है ऐसे लिफाफा सहाफियों पर। आजादी सहाफत और आजादी निस्वा में कोई फर्क नहीं। अब दोनों के साथ लफ्ज आजादी लगाकर इन्हें बेलिबास कर दिया गया है। सहाफत का मकसद रियासत और इसके इदारों और हुकूमत को आवाम के साथ जोड़ना है। हकाइक पर मबनी खबर को आवाम तक पहुँचाना सहाफत का अहम असूल है और हुकूमत की नाकस या अच्छी कारकिर्दगी की खबर आवाम तक पहुँचाना सहाफत है। हुकूमत की नाकस पॉलिसियों पर तनकीद जमहूरियत और सहाफत का हिस्सा जरूर है, लेकिन तनकीद करते वक्त भी हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि कहीं इखलाकियात का दामन हाथ से छूटने न पाए। हर इंसान की अपनी पसंद नापसंद होती है और अवाम की सियासी पार्टियों में वाबस्तगी किसी से ढकी छुपी नहीं। बहैसियत इंसान मीडिया मालिकान और सहाफी बिरादरी की भी अपनी पसंदीदा शख्सियात होंगी और वो इन शख्सियात के नजरियात से अकीदत रखते होंगे। किसी भी शख्सियत से अकीदत और मोहब्बत इनके जाती फेल है, मगर ये सहाफी हमारे मुल्क में इस जाती अकीदत और एहतराम को नाजरीन और कायरीन पर मुसल्लत करने के नाकाम कोशिश करते दिखाई देते हैं। पसंद नापसंद के इस खेल में सहाफत से गैर जानिबदारी के असूल को नजरअंदाज कर दिया गया है। हकीकी सहाफत का खात्मा करके अपनी पसंदीदा शख्सियात की मोहब्बत में मगन सहाफी हजरात इखलाकियात का सबक भी मुकम्मल तौर पर भूल चुके हैं। तभी तो एंकर्स रेटिंग के चक्कर में अपने अपने टॉक शोज में सियासतदानों को जबान के जौहर दिखाने पर उकसाते हैं। ऐसे तमाम नाम नेहाद लिफाफा सहाफियों से मेरा सवाल है कि सहाफत क्या है, इसके मानी मफहूम और मकासद क्या है? क्या ये कायदे आज़म की पसंदीदा सहाफत